हेलो एवरीवन, आज आपके सामने लेके आए हूँ डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा अगर आप डेटा एनालिटिक्स का इंटरव्यू देने जाने वाले हो 2024-25 के अंदर। तो बेसिकली कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है दो वेरिएबल के अंदर। अब आप पूछेंगे कि रजत पहले आप ये बताइए कि कोरिलेशन होता क्या है, तो चलिए पहले वो बताता हूँ। देखिए, कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और वो किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप है, तो उसको आप कहते हैं कोरिलेशन। अभी के लिए आप इतना अपने माइंड में बिठा लीजिए। सिंपल फंडा ये है कि दो वेरिएबल की जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है कि हम जब मॉडल बिल्ड करेंगे तो वो दोनों आपस में कितने एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो कोरिलेशन से बेसिकली ये चेक किया जाता है। अब आप यहां पे अगर एग्जांपल में देखो तो हमारे पास यहां पे दो डेटा है, एक मैंने बनाया है ए, एक लिस्ट है हमारी, देन हमारी दूसरी लिस्ट यहां पर है। तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में बेसिकली कोरिलेशन कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने इंपोर्ट करा पांडास लाइब्रेरी, ऑब्वियसली एज अ पीडी, ओके, अलियास मैंने यहां पर बना लिया। आपको सिस्टम में पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा इससे पहले। नाउ मैंने एक डेटा बनाया जिसके अंदर मैंने दो लिस्ट ऑलरेडी बना ली हैं। नाउ जो अगला स्टेप मेरा होने वाला है, अब मुझे बनाना है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए अगेन हम पांडास लाइब्रेरी यूज करेंगे। df इक्वल टू pd डॉट, जैसे ही आप टाइप करोगे डेटा फ्रेम खुद से आ जाता है। ये अच्छी बात है एक्चुअली पाइथन की। आप लोग जानते ही हैं कि पाइथन इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। मैं कह के थक गया हूं, अगर नहीं आप लोग समझ पा रहे हो तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट जाके देखना पाइथन की। अच्छा, ये pd डॉट डेटा फ्रेम हमने बना लिया। नाउ सिंपल, देखिए कोडिंग करने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग बोलें कि हम अलग अलग लिस्ट बनाएंगे देन डिफाइन करेंगे, बट मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूं। मतलब आई एम मेकिंग इट ना सिंगल शॉट, ताकि कोड बहुत ही छोटा रहे। अब जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम बन जाएंगे। अब मुझे इन दोनों का कोरिलेशन चेक करना है कि बेसिकली जो ए है और बी है इनका कोरिलेशन कैसा है। अब कोरिलेशन के लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से कोरिलेशन ही बना लेते हैं। कोरिलेशन में वैल्यू क्या असाइन करने वाले हैं, जो हमारा पहला डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम इज अ टैबुलर स्ट्रक्चर जो कि पांडास लाइब्रेरी के अंदर बनता है। पाइथन में बेसिकली जो आप एसक्यूएल में जिसको आप टेबल कहते हो, पाइथन के अंदर उसको डेटा फ्रेम कहा जाता है। कॉलम्स एंड रो का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर डेटा फ्रेम। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैंने डेटा फ्रेम यहां पे कॉल किया। मैं कौन से डेटा फ्रेम को कॉल करने वाला हूं, ए को। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला देखो, ये देखिए मैंने जैसे ही डाला CORR खुद से कोरिलेशन आ गया। अब ये पूछेगा कि आपको कोरिलेशन किसका चेक करना है। मैं अब दूसरा डेटा फ्रेम कॉल करूंगा, सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हमारा हो गया कोरिलेशन का फॉर्मूला। नाउ हमें सिंपल वैल्यू प्रिंट करानी है। अच्छा, प्रिंट कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोरिलेशन है ये स्टैटिस्टिकल टर्म है और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है जब आप मॉडल बिल्डिंग करते हो, स्पेशली जब आप बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो, तो ईडीए जिसको बोला जाता है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ईडीए में आप कोरिलेशन चेक करते हो, आपका आंसर होना चाहिए यस, बिकॉज ऑब्वियसली आप दो जो पर्टिकुलर वैल्यू हैं उनका कंपैरिजन देखोगे कि मॉडल में उसको आपको इंप्लीमेंट करना कैसे है, तो ये आपको वो डायरेक्शन देता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली प्रिंट कोरिलेशन। चाहे तो आप कुछ कमेंट्स भी दे सकते हैं, बट लेट्स डायरेक्टली प्रिंट इट। हम कुछ ऐसे कमेंट नहीं देंगे, कोरिलेशन को सिंपली यहां पर मैं प्रिंट करा लेता हूं और इसको थोड़ा सा टर्मिनल को ऊपर पुल कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट भी सामने ही दिखाई दे। अब कुछ नहीं करना है हमें, बस यहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड इसको रन करते हैं, रन पाइथन इन टर्मिनल। एंड सिंपल आप लोग देख सकते हो कोरिलेशन आया है 1। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप ये बताइए कि ये जो आपका कोरिलेशन 1 आया है इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा इसको जूम करता हूं। तो कोरिलेशन 1 का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग कि आपने वैल्यू तो निकाल ली और इसमें कुछ टफ भी नहीं है, कोरिलेशन डालना है, बस उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। ये जो रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में, तो दैट इज बेसिकली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि लीनियर रिग्रेशन आपने नाम सुना होगा, तो इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल। अगर ए इंक्रीज होगा तो उसके साथ बी भी इंक्रीज होगा, तो दैट इज द कैच। यहां पे जब भी आपका कोरिलेशन 1 आता है तो उसका ये मीनिंग होता है। सो आई थिंक आपको कोरिलेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाता है कोरिलेशन, तो आप इस तरह का एक एग्जांपल देके वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कोरिलेशन के ऊपर, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कोरिलेशन क्या है, ईडीए कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब भी आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंटरव्यू क्रैक करने में थोड़ी आसानी हो सके डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स का। सो थैंक यू सो मच गाइज।